जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार को आप देखे होंगे कि ये पीएम मोदी के पैर छू रहे हैं और ये तस्वीर आने के बाद से विपक्षी दल के नेता बिहार की अपमान बता रहे हैं। नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी हैं। पहले पैर पर झुक रहे हैं, लेकिन कब मोदी के सामने से पैर अपना खींच लेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। नीतीश कुमार को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल काम है। आप इतने ही से सहज अंदाजा लगाइए कि कल तक चुनाव होने से ठीक पहले तक सिर्फ बात हो रही थी मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, भाजपा की सरकार की बात नहीं होती थी। मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, ये बात होती थी। लेकिन 10 साल बाद पहली बार आप देखे होंगे कि जब बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के भरोसे मोदी टिक गए, तब ये अब जो है एनडीए शब्द का आप नाम सुने होंगे। अब आप ये नहीं सुन रहे होंगे कि मोदी की सरकार, अब एनडीए की सरकार की बात होने लगी है और ये सब कुछ हुआ है नीतीश कुमार के कारण। नीतीश कुमार बहुत सधे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार भले ही पैर पर झुक रहे हों और इसको आप हल्के में ले रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार कब अपना पैर पीछे खींच लेंगे इसका अंदाजा नहीं है। कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात इंडी अलायंस से हुई है। इंडी अलायंस के बड़े बड़े नेताओं से दोनों की बात हुई है और इसकी खबर मोदी को भी है। इससे मोदी के चेहरे को आप पढ़ सकते हैं। मोदी जिस मिजाज के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से हमेशा मुस्कुराते थे, मोदी के जो चेहरे पर चमक दिखती थी वो चमक गायब है और मुस्कुराहट भी नकली वाली है। तो नीतीश कुमार सधे हुए खिलाड़ी हैं और आप इस बात से समझिए कि कल शपथ ग्रहण है मोदी की और आज ही चंद्रबाबू नायडू के बेटा ने एक बड़ा इंटरव्यू मीडिया में दिया है और उसने पेगासस की बात कह दी है कि उनके स्टेट गवर्नमेंट के लोग पेगासस से उनकी फ़ोन पर नज़र रख रहे थे और ये तभी हो सकता है जब केंद्र की सरकार की इजाज़त हो। यानी शपथ ग्रहण मोदी की हुई नहीं कि किरकिरी पहले से शुरू हो गई, और अगर इस तरीके की किरकिरी हुई तो आगे क्या होगा। ये तो बात थी चंद्रबाबू नायडू की। अब हम बात करते हैं एनडीए के बड़े घटक दल जेडीयू की। जेडीयू के नीतीश कुमार भले ही पैर छू लिए हों, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले केसी त्यागी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं राष्ट्रीय राजनीति में, वो अपनी बात को जेडीयू की तरफ से रखते हैं केसी त्यागी। वो केसी त्यागी ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है और केसी त्यागी ने कह दिया है कि पीएम पद के लिए नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर दिया गया है। इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार को पीएम पद ऑफर कर दिया। अब ये बात केसी त्यागी को बोलने का मतलब है बीजेपी पर दबाव बनाना। इस तरीके से दबाव जो है नायडू के बेटे और इधर केसी त्यागी ने बनाना शुरू कर दिया है। यानी सरकार की शपथ ग्रहण से पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तो आप भले ही नीतीश कुमार को पैर छूने वाली तस्वीर देखकर हल्के में ले रहे हों, लेकिन ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। नीतीश कुमार जो फैसला लेने वाले होते हैं वो उनके करीबी भी नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनर हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं और कभी प्रेशर में नहीं रहते हैं। आप हाल के कुछ वर्षों में देख लीजिए, जब बीजेपी ने नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की तो वो महागठबंधन की ओर चले गए और जब महागठबंधन ने उन पर दबाव बनाया तब बीजेपी में चले गए। 40 विधायक में भी वो स्थिर सरकार चला रहे हैं और हिम्मत नहीं है कि बीजेपी उनके साथ कोई खेल कर दे, या हिम्मत नहीं था कि तेजस्वी उनके साथ खेल कर दे। दोनों खेल करने की कोशिश किए, लेकिन खेल उनके साथ ही हो गया। नीतीश आज भी अपने पोजीशन पर बने हुए हैं।
तो नीतीश कुमार कब पैर खींच लेंगे इसका अंदाजा मोदी को भी नहीं है। मोदी इस बात को गंभीरता को समझते हैं, इसीलिए बहुत सीरियस मोड में है। नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ ही दिनों में खेल कर सकते हैं। अगर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग अगर नहीं मानी गई और जातिगत जनगणना कराने की बात अगर नहीं हुई, अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर नहीं बना एनडीए का, तो नीतीश कुमार पलटी मारने में ज़रा भी देर नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार ने जो मंत्रालय मांगा है उस पर भी अगर सहमति नहीं बनी तो सरकार में किरकिरी शुरू हो जाएगी। जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।